हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे 42 का रिलेशन अगर 20 के साथ है तो 64 का रिलेशन किस नंबर के साथ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम काउंट करते हैं नंबर एनालॉजी में। तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 42:20। तो 64 के साथ क्या होगा? 42 इज रिलेटेड टू 20, देन 64 इज रिलेटेड टू व्हाट? तो यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर बताना है और हमें ऑप्शंस गिवन है 31, 32, 33 और 34। सो अगर इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो जो रिलेशन है वो सब्सट्रैक्शन पे काम कर रहा है, एडिशन पे कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे कर रहा है या फिर डिवीजन पे कर रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें 42 से 20, तो 40 से अगर हम 20 पे जा रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स कि 42 से अगर हम 20 पे जा रहे हैं तो या तो डिवीजन हो रहा होगा या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, मतलब वैल्यू कम हो रही होगी। सो देखते हैं 42 से 20 किस तरह हम बना सकते हैं। तो 42 से 20 अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 42 का हाफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 64 को देखें तो 64 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना आएगा, 32। और 32 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 31 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31। तो यहाँ पर जो हमारा लॉजिक फॉलो हुआ है वो कौन सा लॉजिक फॉलो हुआ है कि x सच डेट x/2 - 1। ठीक है, ये वाला लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि x कितना था, 42, तो 42/2 - 1, देन x कितना था, 64, देन उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चलिए ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि नंबर एनालॉजी में इसके बाद प्रॉब्लम ना आ पाए। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे है 17:52, मतलब 17 इज रिलेटेड टू 52, देन 1 इज रिलेटेड टू व्हाट, 3, 4, 5 और 51। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि 17 जो है वो 52 से किस तरह रिलेट कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, नजर आ रहा है। तो 17 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 3 7 जा 21 और 17 3 जा कितना होता है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 51 होता है। तो 51 से 52 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, 3 के साथ करते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें हम 1 ऐड करते हैं। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा लॉजिक लग रहा है वो कौन सा लॉजिक लग रहा है, x सच डेट 3x + 1। यही तो लॉजिक लग रहा है कि अगर x 17 है तो सामने कौन सी टर्म आएगी, 3 × 17 + 1। x अगर 1 है तो सामने कौन सी टर्म आएगी, 3 × 1 + 1। तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पे लग रहा है। चलिए ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नजर आ रहा है कि 3:11, तो 7 वॉट, मतलब 3 इज रिलेटेड टू 11, देन 7 इज रिलेटेड टू वॉट। तो 3 और 11 के बीच में क्या रिलेशन है हम ये देखते हैं। तो 3 से अगर हमें 11 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं ना। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब इस 9 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो सिमिलर लॉजिक हम 7 में लगाते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, और 49 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 51। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर। ओके, बस हमें लॉजिक फाइंड करना है, इधर वाले टर्म में हमें लॉजिक फाइंड करना है और उसी लॉजिक को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और देखना है कि ऑप्शन कोई मैच हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम एक लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं और उससे आंसर निकाल रहे हैं तो हमें 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं या 2 लॉजिक लग रहे हैं और 2 आंसर मैच हो रहे हैं। तो उस केस में हमें मोस्ट सुटेबल जो भी लॉजिक लगेगा उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बताना है। सो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक लगा है वो क्या लगा है, एक्स सच डेट x² + 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। चलिए ऐसे ही अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 8 इज रिलेटेड टू 28, देन 27 इज रिलेटेड टू व्हाट। अगर 8 का रिलेशन 28 के साथ है तो क्या रिलेशन हो सकता है 8 का 28 के साथ, ठीक है, 8 का 28 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। सो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि
अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 4 जा कितना होता है 32, और 8 3 जा कितना होता है 24। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 24, और इसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 28। तो ऐसे ही अब हम करते हैं 27 इंटू 3 और प्लस 4। तो 27 3 जा कितना होता है 51, और 51 प्लस 4 कितना होता है 55। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा लॉजिक हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। और 28 को अगर हम ऐसे 2 की टर्म में ब्रेक करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो 28 को हम लिख सकते हैं 27 प्लस 1। क्या लिख सकते हैं 27 प्लस 1। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस 1 कितना हो जाएगा 28। तो सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह की टर्म गिवन है 27 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो 27 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब, ओके। ये क्या आ जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1। अब 3 प्लस 1 कितना होता है 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान है, हमने 8 को क्या किया 2 की पावर उसमें लिखा है पावर में, तो 2 क्यूब हो गया। देन यहाँ पे हमने क्या किया 28 लाने के लिए यहाँ पे एक रिलेशन निकाला, 2 प्लस 1 मतलब 3, 3 का क्यूब 27 और प्लस 1 कर दिया है। सेम केस हमने यहाँ पे किया, 27 को हमने लिखा 3 का क्यूब, तो जैसे 2 में हमने क्या किया था 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे हमने किया 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1। तो हमारा आंसर आ गया 65। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, देखते हैं। सो क्वेश्चन है 68 इज रिलेटेड टू 130, देन इसको हम x मान लें अगर, देन x इज रिलेटेड टू 350, तो x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सो देखो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं 68 को लिखते हैं और यहाँ पे 130 को लिखते हैं। अब हम देखते हैं 68 और 130 में क्या रिलेशन है। देखो मल्टीप्लाई करके ये आएगा नहीं, एडिशन करके ये आ नहीं सकता है, सब्सट्रैक्शन करके ये आ नहीं सकता है, डिवीजन करके नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना स्क्वायर्स और क्यूब्स में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो हम देखते हैं कि 68 जो है वो किसका नियरेस्ट स्क्वायर या किसका नियरेस्ट क्यूब होता है। सो स्क्वायर की अगर बात करें तो 8 8 जा 64 होता है, और 12 12 जो 144 होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये तो 130 कहीं बीच में आ रहा है। क्यूब में चेक करते हैं जो दोनों के नियरेस्ट पहुंचे, तो 4 का क्यूब 64 होता है, ओके। और ये 130 किसके क्यूब के आसपास होगा, 5 5 जो 25 125, तो 5 के क्यूब के आसपास होगा। क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, और इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, अगेन जिसका क्यूब किया उतना ही ऐड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा 68। सिमिलरली 130 में चेक करते हैं क्या ये अप्लाई हो रहा है। सो 135 क्यूब, और 5 क्यूब में अगर 5 ऐड करें तो बिल्कुल 130 आता है। अब चेक करते हैं क्या 350 में भी सेम फंडा अप्लाई हो रहा है। तो 350 7 के क्यूब के आसपास होता है। 7 का क्यूब क्या होता है 343, और इसमें अगर हम 7 ऐड करते हैं तो बिल्कुल 350 आएगा। तो बीच में कौन सी टर्म मिस दिख रही है, 4 5 क्या आना चाहिए 6। तो बिल्कुल हम वही करेंगे 6 क्यूब प्लस 6, और 6 क्यूब कितना होता है 6 क्यूब होता है 216, और 216 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 222। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस अपना डिटेक्टिव माइंड जो है वो यूज करना पड़ता है और घिसना पड़ता है एक तरह से दिमाग को, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ये क्वेश्चंस ये टॉपिक ऐसा होता है ना रीजनिंग के क्वेश्चंस करने का, मेंटल मैथ्स की, अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी हमें इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अगर हम नॉर्मली भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो भी हमारा जो एप्टीट्यूड है, जो हमारा मेंटल लेवल है, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है, और स्पेशली अगर हम इनको सुबह सुबह प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7584 इज रिलेटेड टू 5362, ओके। Then 4673 is related to what? इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाए।
सो 75845362 हमारे पास यहाँ पे नंबर्स गिवन है। हमें देखना है क्या है, कैसे सॉल्व हो सकता है। तो बिल्कुल एकदम टफ वे में नहीं जाएंगे कि सबसे पहले स्क्वायर्स और क्यूब ढूंढने लग जाएंगे इनके नियरेस्ट के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इतने बड़े नंबर्स हैं और इनके बीच का सबसे पहले गैप देखते हैं। क्या पता इनके बीच का जो गैप है वही किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब होगा। तो चेक करते हैं 7584 और 5362 के बीच में कितना गैप है। सो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आएगा। देन 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन अगेन 2, देन 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा दोबारा, और 7 में से 5 जाएगा 2। तो देखो मिल गया ना एक यूनिक नंबर 2222। अब चेक करते हैं कि 4673 और इस नंबर के बीच में भी 2222 का गैप है। तो मान लेते हैं कि ये जो नंबर है क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो ये नंबर है 2367। तो चेक करते हैं क्या 2367 और 4673 के बीच का गैप 2222 है, या एक काम करते हैं ना, हम ये समझते हैं कि 4673 और मान लेते हैं नंबर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे x है, तो इनके बीच का गैप कितना आएगा 2222। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, 4673 और 2222। अगर कोई आंसर इनसे मैच होता है तो वही हमारा आंसर होगा। 3 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते तो 1, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, देन अगेन 2, 2 4 5 1 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं नंबर एनालॉजी के एक और क्वेश्चन पे कि 42 is related to 56, then how is 110 related to this number x। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सो देखो इनको अगर हम चेक करें तो ये इनके बीच का गैप कितना है, 42 और 56 के बीच का 14। सो 14 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या ये किसी के स्क्वायर और किसी के क्यूब के नजदीक पड़ रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, देन 7 का स्क्वायर 49, तो ये तो बहुत दूर है। देन ये भी काफी 8 8 64 काफी बीच में पड़ रहा है, ना ही इनके आसपास कोई क्यूब है। सो इन क्वेश्चंस को कैसे देखना है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। अगर कहीं से भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर्स क्यूब से, तो क्या करना है, इन नंबर्स को ध्यान से देखना है, इन नंबर्स में ही कोई लॉजिक ढूंढना है। सो इन नंबर्स के लॉजिक में एक लॉजिक हमें नजर आ रहा है क्या, कि अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, 4 + 2 का अगर हम सम कर दें तो कितना आएगा 6, और 5 और 6 का अगर हम सम कर दें, ठीक है, अगर हम 5 और 6 का सम कर दें तो 5 और 6 का सम कितना आएगा 11 आएगा। तो यहां पर भी हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है कुछ भी। सो यहाँ पर इससे भी हमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटाने वाले हैं इस तरह से यहाँ से। और अब हम कोई और लॉजिक देखने जाते हैं। कोई और लॉजिक क्या निकल सकता है, देखो एक लॉजिक हमें नजर आ रहा है, ये है 42, देन 56, देन 110, देन x। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लॉजिक नजर आ रहा है, 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 6 जा 42 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8 × 7 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 11 × 10। समझ में आ रहा है। सो अब हमें ऐसे नंबर्स को ढूंढना है ऑप्शंस में से जो क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो, जो क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो। सो 18 की अगर बात करें तो 2 9 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत। 140 भी नहीं हो सकता है। 140 क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज 140 क्या होता है, 140 के अगर फैक्टर्स निकाले हम, 140 2 7 जा 2 35, देन 5 7 जा, सो इनसे तो हमें कोई प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है कॉन्जिक्यूटिव। देन 132 चेक करते हैं। 132 को अगर हम चेक करें तो 132 किसके बराबर होता है, 12 × 11 के बराबर होता है। तो 132 तो होता है, 136 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। सो देखो हमेशा स्क्वायर क्यूब एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये आंसर नहीं निकलेगा। अगर इनसे आंसर नहीं निकल रहा है तो फिर इन्हीं नंबर्स में कुछ ना कुछ गेम खेलनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 583 293 देन 488 देन क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी।
तो 583, 293, 488 देन क्वेश्चन मार्क। सो अगर आप इनको साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसका लॉजिक फाइंड करो कि कौन सा लॉजिक लग रहा होगा। कोई स्क्वायर लग रहा है, कोई क्यूब लग रहा है, या कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन लग रहा है, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें, कोई परफेक्ट क्यूब इनके आसपास लाई नहीं कर रहा है, कोई परफेक्ट स्क्वायर लाई नहीं कर रहा है, ना ही इनके बीच का जो गैप है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही परफेक्ट क्यूब है। ये सब दिख रहा है साफ, है ना। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनके नंबर्स में ही कुछ गेम खेलनी शुरू करेंगे। इन नंबर्स में ही कुछ ना कुछ आंसर, कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा हुआ है। कैसे? इन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। 5 3 जा 15 एंड 15 8 जा 120, तो 120 आएगा, ठीक है। एंड 2 3 जा 6 एंड 9 6 जा 54। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है हमें, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ लॉजिक है नहीं। एडिशन करके देखते हैं। 5 और 3 8, 8 और 8 16, सम कितना आ रहा है? 16, ठीक है। और इनका 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 9 14, तो 16 और 14 आ रहा है। देखो कुछ ना कुछ थोड़े सिमिलर नंबर आ रहे हैं ना, थोड़ा ही गैप है। तो चेक कर लेते हैं इसमें भी। 4 8 और 8 16, और 16 और 4 कितना होता है? 20। सो ये 20 आ गया, है ना। तो अगर ये 20 है, देखो ये 16 है, ये 14, तो ये 20, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये 18 होना चाहिए, है ना, क्योंकि दो ही कम है। ये क्या है? अगर ये x है तो ये क्या है? x माइनस 2 है। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x माइनस 2 होगा। तो 20 माइनस 2 कितना होता है? 18। अब देखते हैं इनमें से किसका सम जो है वो 18 है। तो 2 प्लस 9 प्लस 1, तो 9 10 11 12, ये तो गलत हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 10 और ये 18, तो ये तो सही है। इनको भी चेक कर लेते हैं। 7 और 4 11 और 8 19, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 8 और 5 कितना होता है? 13 और 1 14, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 11 देन 1 to 1 0, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है। और इसके साथ ही जो हमारा नंबर एनालॉजी था उसको हमने थोड़ा फिनिश किया। एक शॉर्ट वीडियो में हमने कोशिश करी, ठीक है, 15 से 16 मिनट की वीडियो में कि इसको कवर कर लें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक रीजनिंग का प्रॉब्लमेटिक लगता है कि इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा, या इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, या इसके क्वेश्चन हम पे हमारे गलत हो जाते हैं, या ये टॉपिक हमें आता ही नहीं है, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके वो डाउट्स जो हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो। सो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अपना आंसर, कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ए बी सी या फिर डी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अपना फीडबैक देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में।